नमस्कार। पाकिस्तान में जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी अपने ड्रोन्स हमले हिंदुस्तान की तरफ किए गए, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया और वहीं उसे ख़त्म कर दिया, उसे नाकाम कर दिया। पिछली रात आसमान में आग बरसती रही और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक यही जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अटैक हुआ, यहाँ हमला हुआ और यहाँ पर पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, सबसे अहम जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि पिछली रात जिस तरह से आसमान में आग बरसती रही, पंजाब की बात करें तो पठानकोट, बठिंडा, जालंधर, फिरोज़पुर, यहाँ से खबरें आती रही कि मिसाइलें जो है या ड्रोन से जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उन्हें निश्तो नाबूद कर दिया गया, हवा में ही उन्हें नाकाम कर दिया गया। इसके बारे में सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। प्रहलाद जी, जैसे कि सभी को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया, क्योंकि जब भारत ने जो हमला किया वो नपातुला हमला था। उन्होंने सिर्फ जो पाकिस्तान में आतंकी कैंप थे उन्हें टारगेट किया, पर पाकिस्तान जो अक्सर आतंकी फैक्ट्री माना जाता है, आतंक को पनाह देने वाला माना जाता है, पाकिस्तान इस बात से बौखला गया, तो उसने भी रिटेलिएट करने की बात कही थी। और कल जो गत रात्रि है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत से ड्रोन और मिसाइल हमले भारत के पुंछ, जम्मू, राजौरी, आरएसपुरा, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, चंडीगढ़, जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, सभी देश के जहाँ जहाँ उनकी सीमाएं लगती हैं वहाँ पर उन्होंने टारगेट करने का प्रयास किया। पर भारत की सेनाओं का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर साबित हुआ कि कोई भी जो उनके मिसाइल और ड्रोन थे वो धरती से सीधा नहीं टकरा पाए। उन्होंने भारतीय जो फौज थी उसने उसे हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया, जिससे भारी नुकसान नहीं हो पाया। पर पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियन क्षेत्र थे उन्हें टारगेट करने की कोशिश की। और आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही जो आम नागरिकों के क्षेत्र है उसको टारगेट करता रहता है। ये पाकिस्तान की खसलत है। अक्सर ही उसकी जो हमेशा कोशिश रहती है कि आवाम को टारगेट किया जाए। हालांकि इंडियन आर्मी द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये जानकारी साझी की गई कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तान के सैन्य जो उनके सिविल जो एरिया है वहाँ पर अटैक नहीं किया। उन्होंने आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको ही निशाना बनाया। ऐसे में पाकिस्तान उसका जवाब उसको लेकर जो हमला करता है हिंदुस्तान के ऊपर। हालांकि मोदी सरकार या इंडियन गवर्नमेंट पहले ही ये कह चुकी है कि वो पहल नहीं करेंगे या नहीं करते, तो अब लगता है कि जवाब देने की बारी आ चुकी है और फाइनली जंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए प्रहलाद, पहला जो है जंग किसी मसले का हल नहीं है। वो तब तक जब तक आप पर वो जंग थोपी नहीं जाती। जो जंग होती है उसमें दोनों तरफ का नुकसान भी होता है। अगर देखें प्रथम दृष्टि में तो दोनों तरफ के इंसान मरेंगे। अगर जंग होगी तो दोनों तरफ नुकसान होगा, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का सुहाग, तो दोनों तरफ से ही भारी नुकसान होगा। पर बार बार जब आपको छेड़ा जाता है, आपके मासूम लोगों के ऊपर गोरिल्ला युद्ध नीति से, आतंकवादी नीति से हमला किया जाता है, तो आपके पास चारा भी नहीं बचता, आपको भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। आपकी जो आवाम है सरकार से, मोदी सरकार से बार बार सवाल पूछती रहती है कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया। देखिए, ये जो घटना हुई है इसमें एक एंगल ये भी है कि अगर सरकार के पास इनपुट होती, पहलगाम जो पाकिस्तान सीमा से बहुत दूर है, तो वहाँ तक आतंकवादी पहुँचने नहीं चाहिए थे। तो इतना जो हमें चाक चौबंद अपनी जो सुरक्षा है वो रखनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं चूक हुई है। इन्फॉर्मेशन थी उन्हें, पर ये हालांकि जो जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में दौरा भी था,
उसे कैंसिल कर दिया गया। ये जो अभी जानकारी हमारे तक पहुंची। जी प्रहलाद, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम एक सक्षम देश हैं। हम अक्सर दावा करते हैं कि हम बहुत बड़ा देश है, हमारे पास आर्मी, इनपुट, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पर कहीं ना कहीं पहलगाम में चूक हुई। तो हम उसकी चूक को मानते भी हैं, पर चूक करने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उनका माकूल जवाब देने का ये समय भी है। उनको बताने की भी आवश्यकता थी कि अगर आप भारत में हमला करेंगे, भारत के जो आम नागरिक हैं उनकी जान लेंगे, तो भारत सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो उन्होंने सोची समझी नीति के तहत सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया। पर पाकिस्तान जो है आतंकी फैक्ट्री है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, तो पाकिस्तान की जो आतंकी फैक्ट्रियाँ नष्ट हुई ना, इससे पाकिस्तान बौखला गया। आप देखिए कि पाकिस्तान आर्मी का चेहरा तो देखिए कि आतंकवादियों को पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानी झंडे में लिपटाकर उनको सुपुर्दे खाक करने जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी अपने कंधों पर लेके जा रही है आतंकवादियों को। तो मैं तो FATF जो उसकी मीटिंग होने वाली है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की जगह भी ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पे सभी देशों का जो स्टैंड वो एक होना चाहिए। गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता है प्रहलाद, गुड और बैड टेररिज्म होना भी नहीं चाहिए। दुर्गेश जी, सबसे अहम रोल सोशल मीडिया का है। जिस तरह से सरकारों की तरफ से, अलग अलग अधिकारियों की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी तरह से पैनिक क्रिएट ना किया जाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। पर बावजूद इसके कई ऐसी इन्फॉर्मेशंस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं जो सीधा देश की जो प्रभुसत्ता है उसे ख़त्म करने में लगी हुई हैं। देश की जो कानून व्यवस्था है उसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए, इस तरह से। देखिए प्रहलाद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सोशल मीडिया आतंकवाद से भी बचना है हमें। देखो, भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, तो भारत के लोग आपसी भाईचारे में रहते हैं। ठीक है, हमें बहुत से आपसी मतभेद हो सकते हैं, पर कोई विदेशी आक्रांता अगर भारत पे हमला करता है तो हम सब अपने जो आपसी मतभेद है उसे भूल जाते हैं। पहले विदेशी आक्रांता को सबक सिखाते हैं, उसके बाद जब शांति होती है तब आपस में जो हमारे मतभेद हैं उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। पर जो अभी आपने बात की सोशल मीडिया की, तो कुछ लोग पाकिस्तान में बैठकर, कुछ लोग कनाडा या अन्य देशों में जो कुछ खालिस्तानी समर्थक लोग हैं या ISI के एजेंट बोल दिए, या भारत में ISI के कुछ स्लीपर सेल हैं, वो एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बहुत बड़ी बात कहने चाह रहा हूँ कि ऐसे नैरेटिव से बचना है। तो ये लोग पहले आपको जो ये टारगेट करेंगे, ये क्षेत्रवाद के ऊपर टारगेट करेंगे। पहले गुजरात, राजस्थान, बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर भी हमारे हाँ, पहले स्टेटहुड की बात करने लग जाएंगे कि अगर ये युद्ध थोपा जा रहा है जी, ये पंजाब के ऊपर थोपा जा रहा है। जो नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है। जबकि आप कल रात देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमले हैं जो राजस्थान में हुए। राजस्थान ने आज तक नहीं किया। इतनी 65 और 71 में आमने सामने की जंग हुई है। लोनावाला सेक्टर, लोंगेवाला पोस्ट, कितने हैं। अगर मैं बात करूं गुजरात की भुज में हमला हुआ, तो इतनी जगह पर हमला होता है। पर जो विदेशों में बैठे ISI एजेंट हैं, वो हमारे जो सेंटीमेंट है, हमारा भाईचारा है, उसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी पंजाब के ऊपर जो है वो युद्ध थोपा जा रहा है। सबसे पहले मैं उन सबको बता दूं कि पंजाब भी भारत का अभिन्न अंग है और पंजाब आपको मुंह तोड़वा जवाब देगा। भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो पंजाब सबसे पहले तलवार निकालेगा और उसको बीच से चीर देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान की, गुजरात की, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की आवाम भी अब ये डिमांड कर रही है कि अब पाकिस्तान का जो अत्याचार है वो नहीं सहा जा रहा। रोज रोज शेलिंग करते हैं पुंछ में, अखनूर में, RSपुरा में। तो वो लोग जो हैं पाकिस्तान के रोज रोज के हमलों से परेशान हो रहे हैं। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो बार बार मानवता की बात करते हैं,
तो रोज पाकिस्तान मानवता का उल्लंघन कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। दुर्गेश जी, आपने कहा कि बाहर बैठकर लोग जो उनका पंजाब की बात कर रहे हैं कि पंजाब पर ये युद्ध थोपा जा रहा है, पर जो लोग हिंदुस्तान में बैठकर ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको नहीं लगता कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, कानून अपना काम करता है प्रहलाद। उन लोगों को बहुत से लोग जो हैं वो मुंह तोड़मा जवाब दे देते हैं, उनके अपने आप मुंह पे चपेट लग जाती है जब पूरा पंजाब ये कहता है कि हम भारत माँ की तरफ किसी को आंख उठाने नहीं देंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो ये सोचने वाली बात है कि हम जब भारत के लोग हैं तो चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों में क्यों ना रहते हों, पर अगर भारत पर कभी कोई मुसीबत पड़ी है तो सभी ने एक मुट्ठी बना लिया, फिर उसे तोड़ने का जितना मर्जी प्रयास किया जाए, चाहे जितने मर्जी स्लीपर सेल यहाँ पे क्यों ना हो, उन गतिविधियों में शामिल क्यों ना हो कि क्षेत्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे भाईचारे को तोड़ा जाए, पर हम उनकी बातों में नहीं आते हैं। और ये भी कोशिशें की जाती हैं कि सोशल मीडिया पे प्रचार किया जाए। जब वो सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं तो नीचे बहुत से कमेंट भी आने शुरू हो जाते हैं। पढ़ने चाहिए। हाँ, वो भी पढ़ने चाहिए। भी उनको थूक रहे होते हैं उनके ऊपर भी, भाई हम भारतीय सब एक हैं। 65-71 में जब राजस्थान में जंग हुई तो राजस्थान में तो कभी ये नहीं बोला कि ये लड़ाई गुजरात से होनी चाहिए थी या पंजाब से होनी चाहिए थी। राजस्थान ने पूरी देशभक्ति का सबूत देते हुए कहा कि हमारे साथ लड़ाई हुई है, हमें मौका मिला है, हम देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान कर देंगे। ऐसे ही पंजाब में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। पर अब कुछ लोग जो बुद्धिजीवी समझते हैं, अखोती बुद्धिजीवी, वो जानबूझकर ये बातें फैलाने के प्रयास करते हैं कि ये जी पंजाब को बर्बाद करने की साजिश है। देखो, पंजाब को क्यों बर्बाद करेगा? पंजाब तो भारत की शमशीर बुझा है, उसे कौन बर्बाद करेगा? राजस्थान भारत की शमशीर बुझा है, कौन क्यों? हमारा देश थोड़ी है, ये बाजू है हमारे। तो भारत पंजाब अलग नहीं है, एक ही है। ये भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा भारत एक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, संपूर्ण भारत एक है। अभी तो पीओके भी भारत का बहुत जल्द हिस्सा होने वाला है। वही मैं पूछने वाला था अभी कि बलोच भी वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है। बलोचिस्तान ने जो ईडी ब्लैक जो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान उसको किस तरह देखते हैं कि अब लगता है कि एक और टुकड़ा पाकिस्तान का होगा? एक नहीं प्रहलाद जी, 4 टुकड़ों में बंटने वाला है पाकिस्तान। 4 टुकड़े। बांग्लादेश के पहले तो हो चुका है। नहीं, उसके अलावा 4 टुकड़े होने वाले हैं। देखिए, सिंध अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खैबर पख्तून अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पंजाब एक अलग हिस्सा बन जाएगा जिसमें जो पाकिस्तान रहेगा। उसमें भी कुछ हिस्सा मेरे को लगता है कि अगर भगवान ने चाहा तो वो भी, उसमें से कुछ पार्ट जो है, मैं चाहता हूँ कि ननकाना साहब, लाहौर, ये सब भारत का हिस्सा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हो जाता है तो अच्छी बात होगी। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान जो है 4 टुकड़ों में बंटने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पर जितना अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, रोज़ आए दिन वहाँ पाकिस्तान आर्मी जो है वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, उनके नौजवानों को जान से मार देती है। तो कितनी निर्मम घटनाएं वहाँ हो रही हैं। तो इस वजह से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। सिंध में भी यही हाल है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको मालूम ही है जो चल रहा है वहाँ पे। और जो पंजाब में लोग हैं, पंजाब प्रांत के लोग हैं, ये पूरे पाकिस्तान को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने रूल नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को लूटा है। इसी वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हैं। और ये जब एक देश, मजाक ही करूँगा मैं उस देश को भी, अपने नागरिकों को ही नहीं सुरक्षित कर रहा, अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा नहीं कर रहा और दूसरे देशों में इंटरवीन कर रहा है। दुर्गेश जी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो किस गलत फहमी में है पाकिस्तान भी, वो इस तरह से हमले कर रहा है? उनके जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं।
आपको क्या लगता है, कोई पीछे उसके खड़ा है? क्योंकि अगर मैं यूएस की बात करूं, चाइना की बात करूं, वैसे तो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी से बात की जा रही है और की भी गई है, तो क्या लगता है कोई गलतफहमी है? देखिए प्रहलाद जी, गलतफहमी कोई नहीं है। पाकिस्तान जो है अक्सर उसकी एक नेचर बनी हुई है। वो जब देश भी बना था तो एक नफ़रत से ही देश बना था, धर्म के नाम पर देश बना था। उसके बाद उन्होंने कहीं कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं किया। एक क्षेत्र में ही उन्होंने डेवलपमेंट की है, वो है हथियारों के क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में। उनका हमेशा यही रहता है कि आजू बाजू जो पड़ोसी हैं वो उनकी वजह से परेशान रहे। ईरान उनसे परेशान है, अफ़गानिस्तान उनसे परेशान है, भारत उनसे परेशान है। तो हर जगह परेशानी फैलाने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनके नेचर में शामिल है। उन्होंने अपने आवाम के बारे में सोचा नहीं है। अगर मेरी बहुत से पाकिस्तानी लोगों से बात हुई, वो चाहते हैं कि खुदा करे कि पाकिस्तान जो है वो पंजाब में शामिल हो जाए, हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, जो दोनों पंजाब हैं वो एक हो जाएं, ताकि हम भी चैन से जी सकें, हम भी सुख का सांस ले सकें, हम भी जो है सस्ती रोटी खा सकें। तो पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है, वो उधर की सरकारों से खुश नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही थी कि अमेरिका या चाइना, देखिए कोई भी देश जो है आपको उंगली तो लगा सकता है, प्रॉपर आपका साथ नहीं दे सकता। आपकी लड़ाई वो खुद नहीं लड़ेगा, आपको चंद टुकड़े, चंद सिक्के, चंद हथियार दे सकता है। लड़ाई आपको अपने कंधों पे ही लड़नी पड़ेगी। वो पंजाबी की कहावत भी है ना, गैरां दे सिरां ते नहीं होंदियां लड़ाइयाँ, अपने भी मोढियां 'च जान चाहिदी। और एक कहावत और मशहूर थी प्रहलाद, कि पाकिस्तान दे जरनैल रशिया के हथियार और भारत के जवान कहीं भी किसी भी कंट्री पर कब्जा कर सकते हैं। तो अब 2014 के बाद जो भारतीय पॉलिटिकल नेतृत्व है, उसमें एक पॉलिटिकल विल, जो अक्सर हमारी जो फ़ौज के आला अधिकारी, फ़ौज यही कहती थी, देश के लोग भी कहते थे कि हमारी सेना तो मजबूत है पर पॉलिटिकल विल कमज़ोर है। 26/11 जब हमला हुआ था तो कितने हमारी फ़ौजें कैसे बॉर्डर की तरफ बढ़ी थी, इतना तनाव हुआ था, फिर उन्होंने वापस बुला ली। तो एक पॉलिटिकल विल की जो कमी थी, जो मौजूदा सरकार है उसने उस विल को पूरा कर दिया। उसने सेनाओं को बोल दिया है कि अगर आप पे कोई एक पत्थर मारता है तो आप 2 या 10 पत्थर जितने मर्जी मारो, आप ट्रक लेकर चढ़ जाओ। हाँ, आप ट्रक लेकर चढ़ जाओ, ये आपने करना है। पर जो पॉलिटिकल विल है, जितनी मजबूती से इस पॉलिटिकल विल ने हमारी सेनाओं को सशक्त किया है, इसी की कमी थी। अब मैं ये कहूँगा कि भारत के जर्नैल और भारत के जवान और रशिया के हथियार किसी भी देश पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भारत के जर्नैल हैं ना, उनको पॉलिटिकल विल की वजह से इतने मजबूत हो चुके हैं भी वो पाकिस्तान को पूरा सबक सिखा सकते हैं। अब पाकिस्तान को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, बैकफुट पे आने की ज़रूरत है कि अगर वो भारत के साथ एस्केलेशन में आते हैं तो उनका ही नुकसान होने वाला है। भारत के पास एक मजबूत डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने बहुत कोशिश की। हमने उनका F-16, JF-17 और JF-10 जो प्लेन थे उन्हें धराशायी कर दिया। जितने भी उन्होंने ड्रोन अटैक किए थे उनको धराशायी कर दिया है। और भारत में बाखूबी पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से अटैक किए हैं, तो पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है प्रहलाद। और मैं आपसे यही बात कहूँगा कि एक जो सबसे बड़ी बात जो इससे पहले सवाल में आपने कही थी, सोशल मीडिया, तो एक सोशल मीडिया जिहाद भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू सिख को, हिंदू मुस्लिम को, हिंदू क्रिश्चियन को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो घट गिनतियाँ हैं, ठीक, अल्पसंख्यक हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है जी। अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित है। चंद लोग होते ही हैं जी जिन्होंने अलग ही अपना ढोल पीटना होता है, वो पीटते रहें। वो अपने जो पाकिस्तान में बैठे आका हैं उनको जितना मर्जी खुश कर लें, पर भारत के लोग उनका साथ देने वाले नहीं हैं। जो उनका हमारा भाईचारा ख़राब करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो किसी तरीके से ख़त्म नहीं होने वाला। और भारत के लोग उनको करारा जवाब देंगे। दुर्गेश जी, ऐसी ताकतें इसी फिराक में रहती हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अपने अंदर जो जहर है वो
बाहर उगलें। सो बचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जिस तरह से अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, उससे भी बचने की ज़रूरत है। नफ़रत फैलाने की भी कोशिश चल रही है। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो देश का भाईचारा तोड़ना चाहती हैं। फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि जब तक कोई आधिकारिक रूप से हमारे पास जानकारी नहीं मिलती, हम उसके बारे में बात नहीं करते। ऐसे में सतर्क रहें और ऐसी अफवाहों से बचें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।